ये भारत की नारी है, वो नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त द पैम्फलेट की टीम मौजूद है दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में और इस वक्त पश्चिम बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना, बिहार, कहीं पूरे देश की सड़कों पे इसी तरीके से आपको डॉक्टर्स बैठे दिखेंगे। वो डॉक्टर जिनको कहा जाता है कि वो धरती के भगवान हैं। और याद कीजिए, ये वही डॉक्टर्स हैं जब कोविड महामारी के समय कोई भी एक दूसरे को छूने तक से, अपनों तक को छूने से दूर भागता था। यही डॉक्टर्स थे जो नज़दीक आए, जिन्होंने आपका इलाज किया, जिन्होंने दूसरी ज़िंदगी दी। लेकिन आज समय ये है कि इन्हीं डॉक्टरों को एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरे देश के लिए, न सिर्फ कोलकाता के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जानते इन्हीं डॉक्टर्स से कि अब क्या मांगे हैं और क्या अगला मूव उनका रहेगा। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर कुमारी अर्चना। ये वाकई ये तस्वीर शायद ही देश में किसी ने उम्मीद की होगी कि जो डॉक्टर्स जो दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों को नई ज़िंदगी देते हैं, उनको किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे इस तरीके से हॉस्पिटल कैंपस में बैठना पड़ेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे आपने कोविड की बात की, तो कोविड में बहुत सारे डॉक्टर्स ने जान गंवाई, बट हमने शिकायत नहीं की। लेकिन ड्यूटी करते हुए अगर हमारे साथ रेप होगा, हमारा मर्डर होगा, तो बताइए हम कैसे चुप बैठेंगे। और ये बात सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, आपको खुद समझना चाहिए। आप भी महिला है, ये महिला सेफ्टी का मामला है, अस्पताल की सेफ्टी का मामला है। क्या आप एक ऐसे अस्पताल में जाने में सेफ महसूस करेंगी जहाँ पे आपकी ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर होता है? तो क्या आपके घर वाले जो वहाँ इलाज कराने जाएंगे वो सेफ्टी महसूस कर पाएंगे? क्या आप बिना डर के इलाज करवा पाएंगे? तो ना हम बिना डर के इलाज कर पाएंगे ऐसे माहौल में, और ना आप इलाज करवा पाएंगे। तो जब तक हमारी सेफ्टी के लिए, महिला सेफ्टी के लिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, अस्पताल की सेफ्टी के लिए सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक हम मजबूर हैं सड़कों पे उतरने के लिए। ये हाथ जो है, इससे हम रोज़ मरीजों का इलाज करते हैं, ये हाथ हमने उसी के लिए डेडिकेट किया हुआ। बट इन हाथों में आज हमारे पास ये पोस्टर्स हैं, हम नारे लगा रहे हैं, तो आप समझिए हम कितने मजबूर हैं इस समय। तो हम पूरी जनता से, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, हमारे साथ आए, ताकि हम आपको फिर से उसी तरह से सेवा मुहैया करवा पाए। और ये जो तस्वीर है सिर्फ आरएमएल की नहीं है, देश के, चाहे वो मुंबई की बात कर ले, हम कोलकाता की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, हर जगह इसी तरीके से उस 31 साल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये डॉक्टर सड़कों पे उतरे हैं। और देखिए जो पोस्टर्स हैं, अभया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार। ये सीधे सीधे सवाल राज्य सरकार पर भी है, क्योंकि जहाँ पे जो वो एक ऐसा राज्य जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन उसी राज्य में महिला ही सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जब एक डॉक्टर अस्पताल कैंपस के अंदर। ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेके पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से थोड़ा एक ढुलमुल रवैया अपनाया गया है, लगता है। हाँ, शुरुआत में मतलब एकदम चीज़ों को दबाया गया है। शुरुआत में डॉक्टर को मतलब सुसाइडल घोषित कर दिया गया है और साइकोट्रिक घोषित कर दिया गया है। तो हम कैसे पश्चिम बंगाल की इन्वेस्टिगेशन भरोसा करें, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच चाहते थे। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे कलकत्ता के हाई कोर्ट का, उन्होंने मतलब सीबीआई जांच की इंक्वायरी में आदेश दिया है। लेकिन ममता दीदी किसको छुपा रही है, ये चीज़ हमें नहीं मालूम। किस वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ को छुपा रहा है। रेप करने वाला कोई एक दोषी नहीं है, इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट है। इतना घिनौना कृत किया गया है कि उसकी हड्डी तोड़ दी गई, आंखें फोड़ दी गई, और उसकी मतलब आप उसके बारे में बोलना ही बड़ा मतलब दिल मेरा हर रोता है। मैं समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों रखा गया है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ सरकार से कि सीपीए एक्ट बने, सीपीए का गठित हो और जल्द से लागू किया जाए, जिससे कि हम भयभीत में ना होकर काम कर सकें और अच्छे से अपना मतलब 100% दे सकें। ये जो खासतौर पे ये जो आप लोग बैठे हैं सभी डॉक्टर, वी वांट सीपीए, ये आपने मांग की। लेकिन इसके पहले भी जो घटनाएं सामने आती थी कि मरीज़ जो हैं वो जूनियर डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर लेते थे, तो लगता है कि वुमेन सेफ्टी तो एक बड़ा मुद्दा अब आज के तारीख में उभरा है। लेकिन जो डॉक्टर्स की जो खासतौर पे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में, आपको लगता है ये सुरक्षा आज नहीं, तकरीबन ये वर्षों से चला जा रहा है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यहाँ पर हर किसी राजनेता को, हर किसी देश की जनता को सोचना चाहिए कि डॉक्टर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट। बिना डॉक्टर सेफ्टी के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ केरला में कुछ महीनों पहले एक डॉक्टर को मतलब एक पेशेंट, एक मतलब वहाँ के लोगों ने चाकू मार दिया। अभी कल आरएमएल में कुछ लोगों ने, बाहर से आए लोगों ने मतलब डॉक्टर पर हाथापाई की है। कुछ दिन पहले यूसीएमएस में गोलीकांड हुआ है। एक बाहर से लोग आके, अज्ञात लोग आके एक पेशेंट को मार देते हैं। और कुछ दिन पहले ओबीजी डिपार्टमेंट में यूसीएमएस में एक लेडी डॉक्टर को मारा गया है। तो बताओ कब तक सहेंगे? हमें लगता है कि इस देश की जनता, इस देश की सरकार को हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। और जब देश की सरकार
जब डिफरेंट एक्ट लाती है तो सीपीए एक्ट को जल्द से जल्द लाने में प्रॉब्लम क्या है? हमें आश्वासन नहीं है, हमें रिटर्न में चाहिए कि सीपीए एक्ट कब तक आएगा। तो ये यहाँ पे आश्वासन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात है। और ख़ासतौर पे सोचिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ ये हो सकता है, तो जो महिला मरीज़ जो अकेले जाती हैं वहाँ पे चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, वो आखिर किसके भरोसे, किस हद तक वो वहाँ पे जाने का सोच सकती हैं, ये एक डर है। ये एक और स्लोगन है, दे सेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। आप ये सोचिए, बेटी को 31 साल तक जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, अब वो माँ बाप सहम रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि बेटी पढ़ ज़रूर गई लेकिन बची नहीं, तो ऐसी पढ़ाई का क्या करेंगे? आखिर क्या सोच के हम अपने घर से बेटियों को बाहर निकालें कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब उसकी सुरक्षा ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो आपको लगता है कि ये जो स्लोगन्स हैं, सोशल मीडिया से लेके ट्विटर तक, हर जगह ऐसे स्लोगन्स, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, नेता भी रैलियों के मंच से बोलते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, इसका एग्जीक्यूशन और भी जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारा मांग है ये, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता ने सीबीआई को जांच पहुँचाई, इसके लिए हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा मांग यहाँ तक नहीं था। हमारी मांग है कि आगे हमारा जो सीपीए एक्ट है, जिसमें सुरक्षा की बात की गई है, और आगे भी जो ये कोलकाता की घटना हुई है, ये दोबारा किसी भी अस्पताल में कहीं भी ये चीज़ दोहराई ना जाए, इस वजह से हम इसको जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। और हम सिर्फ आश्वासन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें रिटर्न में इसका चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए रिटर्न में। एक लग रहा है कि एक 2012 की जो दिल्ली की घटना थी, निर्भया कांड, उससे शायद ही अभी भी देश उबर नहीं पाया था। आज भी वो माँ बाप कहीं ना कहीं ज़रूर ये सोचते हैं कि न्याय ज़रूर मिला, लेकिन बहुत देर से मिला। लेकिन कोई भी देश का कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटना पूरी हो। कुछ और लड़कियां हैं हमारे साथ जो कि पढ़ाई कर रही हैं मेडिकल के, उनसे जानते हैं। आपने भी इस घटना को सुना, ये जो इंसिडेंट है, क्या लग रहा है कि आप कितना डर और आगे आप किस तरीके से अपनी सेफ्टी को लेकर आप सोच सकती हैं? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इसमें किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके के इंसिडेंट ना हो? सबसे पहले चीज़, दोबारा इंसिडेंट ना हो, पहले तो प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जिसकी मांग हम बहुत सालों से कर रहे हैं, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आप कितने भी वेपन ले लो, कुछ भी ले लो, अपने आप को बचा नहीं सकते। उसके लिए आपको एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर ही चाहिए, नहीं तो कोई भी इंसान गन सब कुछ लेके अपने आप को बचाने के लिए हम यहाँ अस्पताल में काम नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, ताकि ये इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो, किसी के साथ ना हो, चाहे वो लड़का हो लड़कियों, किसी के साथ भी मारपीट नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं सर्विस देने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगा रहे हो आप, हमारे कितने शिफ्ट लग रही हैं, बट एटलीस्ट हमें एक सेफ़ एनवायरनमेंट दो, नहीं तो हम ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मुद्दा सेफ्टी का ही है। आप 10 घंटे के बदले 14 घंटे करा ले, और ये डॉक्टर ही हैं जो हर इमरजेंसी के वक्त मौजूद होते हैं। सोचिए, जो अपनी जान की परवाह न किए बिना तमाम मरीज़ों के लिए आपके पास मौजूद होता है, क्या उसकी सेफ्टी हमारे देश के लिए, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? देखिए, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, दरअसल वहाँ पे अभी भी कई कमियां हैं। आप जाएंगे ना तो आपको प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है, और ना ही वहाँ पे पानी की, सीसीटीवी कैमरेज, कई ऐसी कंप्लेन इस घटना के बाद सामने आई है। एक और यहाँ पे मैसेज लिखा है, वी लिव इन रेप पब्लिक। ये क्या लग रहा है कि अभी आप लोग ख़ास तौर पे जो कोलकाता का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसको जस्टिस दिलाने के लिए, 31 साल की वो बेटी थी, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके के एनवायरनमेंट में जहाँ पे सेफ्टी मेजर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर लड़कियाँ नाइट शिफ्ट करती हैं, अगर उनको वो तमाम सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, तो वो कैसे मरीज़ का इलाज कर पाएंगी? बिना सुविधाओं के तो इलाज करना, देखिए, वो तो नामुमकिन ही है, ठीक है, क्योंकि लोग काफ़ी जो स्पेशली मतलब गर्ल्स बॉयज़ सारे बहुत जो रेजिडेंट्स हैं, वो बहुत अपने घरों से दूर आके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स में भी चाहे वो रहते हैं या चाहे जब वो अपनी नाइट ड्यूटी पे होते हैं। अगर उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ना ही वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल आने वाले टाइम में भी बाकी रेजिडेंट्स का भी मनोबल कम होगा, ठीक है, लोगों का काम करने की तरफ मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, हम मतलब ये जो स्लोगन है, मतलब इसके हिसाब से कि हम एक ऐसे रिपब्लिक में रह रहे हैं कि उसमें हम किस तरह की फ्रीडम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ऐसी फ्रीडम जहाँ पे सेफ़ ही नहीं है बंदा, अपने जो वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं है, ठीक है, अपने हॉस्टल्स में कहीं पे सेफ़ नहीं है, ड्यूटी रूम्स में सेफ़ नहीं है, तो ये तो इस तरह का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने का कोई एक्चुअली पॉइंट ही नहीं है,
ठीक है. So this thing should be taken up by the higher authorities also. They should also, I have seen a number of feminists, they have kept quiet on this issue. ठीक है, they should open up, they should come in the open and tell things, pass strong messages on this incident. तभी इस चीज़ को एक impetus मिलेगा, एक weightage मिलेगा, and even non-medicals should support this movement, which I see that at present it is not happening. बिल्कुल, सोशल मीडिया और ट्विटर पे आप देखते होंगे फेमिनिज़म का एक बड़ा तख्ती लेके यहाँ पे फेमिनिस्ट उतरती हैं और ये कहा जाता है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के मामले में वो फेमिनिस्ट कहाँ गई आज? ट्विटर पे कई अलग अलग जगहों की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो सामने आते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो वहाँ पे मरीज़ों का इलाज करती थी, उसके साथ इस तरीके की दर्दनाक घटना हुई। हालांकि सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन सिर्फ सीबीआई को जांच सौंपना ही इनके लिए इनकी डिमांड पूरी नहीं होता है, इनको हर तरीके से सेफ्टी ही चाहिए। ख़ासतौर पे एक लड़की होने के नाते आपको लगता है कि जो 2012 की जो घटना थी, निर्भया कांड कहा जा रहा है, उससे भी जोड़ते हुए इसको दिखाया जा रहा है कि उससे भी एक निर्भया 2, एक हैशटैग निर्भया 2 का ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है। लग रहा है कि उस घटना के बाद भी इतना हीनियस क्राइम जो है हॉस्पिटल कैंपस के अंदर, लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े स्लोगन्स और सोशल मीडिया पे जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो फेमिनिज़म की बातें करते हैं, उनको यहाँ आके सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। इनफैक्ट निर्भया से भी ज़्यादा ये भयानक है। निर्भया के साथ जो हुआ वो तो बहुत बुरा था, वो लेकिन बाहर हुआ था, बस में हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि बाहर थी, बस में थी। बट ये बताइए, ये वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल में, जो कि हॉस्पिटल एक रेसिडेंट का दूसरा घर होता है, वहाँ पे हुआ, तो ये उससे भी ज़्यादा चिंताजनक, उससे भी ज़्यादा भयावह है। और हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है, मतलब निर्भया के बाद ये 10-12 सालों में आप का जो कैरेक्टर है, जिस समाज का जो मतलब कैरेक्टर है, वो कितना और गिर गया है। इस पे हमारे समाज को अंतर मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर समाज इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये हमारा देश भी बांग्लादेश बन जाएगा। मतलब आप सोचिए कि एक महिला होने के नाते अगर हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे मन में ऐसा हमेशा डर बना रहे कि मैं हॉस्पिटल में भी सेफ़ नहीं हूँ, अपने घर में सेफ़ नहीं हूँ, तो बताइए उस मेंटल स्टेट में हम कैसे काम कर सकते हैं। अभी उस बच्ची के फादर का एक नोट है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मेरी बेटी सड़क पे तो सुरक्षित थी लेकिन हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं थी। तो लगता है कि पेरेंट्स कैसे अपनी बच्चियों को घर से निकालें, कैसे पढ़ाएं? जी हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जब भी हम अस्पताल, अगर मान लीजिए घर से निकलते हैं अस्पताल के लिए, तो हमारे पेरेंट्स फ़ोन करके पूछते हैं कि हॉस्पिटल पहुंच गए? आप पहुंच गए। देन दे फील कि चलो सेफ जगह पे पहुंच गई है। अब बताइए कि अब वो कैसे सेफ फील करेंगे। तो मतलब आप बोलते हैं, पहले आप बहुत सारे रेप के मामलों के बाद ऐसा होता है, आपने छोटे कपड़े पहने थे, आप बाहर घूम रही थी, रात में थी। इसने क्या किया था, ये तो प्रॉपर कपड़ों में अपने पेशेंट्स की सेवा कर रही थी, ड्यूटी डॉक्टर रूम में थी। तो बताइए हम कहाँ पहुँच गए। और अगर इस पे अभी भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, ऐसी एक सज़ा नहीं दी गई, मुझे लगता है कि हैंग टिल डेथ जो है बहुत ही छोटी सज़ा है, वो तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि हर रोज़ वो जिए, वो लोग जो भी कल्प्रिट हैं, और वो रोज़ मतलब मौत की गुजारिश करें कि हमें मृत्यु दो। ऐसी कोई सज़ा हमें लानी पड़ेगी ताकि लोग ये करने के पहले मतलब कि सोचे 10 बार। देखिए, ये जो भी जघन्य अपराध हुआ है, वो जो कल्प्रिट्स थे वो शायद कहीं ना कहीं अश्योर्ड थे कि सरकार हमें बचा लेगी, ठीक है, तभी ये हुआ है। आपको लगता है ये वो पश्चिम बंगाल है जहाँ पे बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, वहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है, उस राज्य में इस तरीके की घटना हुई है और उसके बाद जिस तरीके से लीपापोती किया जा रहा है, बहुत डिरेल किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को, लग रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैम बिल्कुल बहुत शर्म की बात है कि ऐसा स्टेट जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर इतना ज़्यादा शो किया जाता है, शोर मचाया जाता है, और फिर भी वहाँ की बेटियाँ अगर सेफ़ फील नहीं कर रही हैं, तो ये हमारी सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। जो भी इंसिडेंट हुआ, वो फीमेल रेजिडेंट ऑन ड्यूटी रहते हुए, मतलब वो लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ पे काम कर रही थी, तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, ना उनके परिवार वाले ये सोच सकते थे कि जिस बेटी को वो वहाँ पे पढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं, उसके साथ ऐसा इंसिडेंट होगा और वो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुँचेंगे, वो भी ऐसी हालत में लेने के लिए पहुँचेंगे। तो बहुत ही शर्मनाक हुआ है ये, और अभी भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंस्टेड वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं,
पहले तो उनको इतना डिले किया गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को 5 दिन लगा दी, हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, उसके बाद उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफ़र करा केस। और जिस दिन सुबह 10 बजे सीबीआई को ट्रांसफ़र होना था, रातों रात वहाँ पे जो भी एविडेंसेस हैं उसके ऊपर सब रेनोवेशन के नाम पे सब तोड़फोड़ कर दी गई है। तो बेसिक वो दिखाना यही सामने आ रहा है इससे कि वो लोग जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस को टैम्पर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, पहली हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि सीबीआई को लेके आया जाए, पर सीबीआई के आने से पहले ही उन्होंने इतना सब गड़बड़ कर दिया, तो हम सच जो बाहर लेके जाना चाह रहे हैं वो तो आ ही नहीं पाएगा। तो पूरी तरीके से नहीं जांच को और सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे पल पल की चीज़ें आ रही हैं, और ये सबने देखा है कि किस तरीके से जो सेमिनार हॉल है वहाँ का, जहाँ पे डॉक्टर रेस्ट करने गई थी, वो उसको तोड़ दिया गया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने सौंपा है सीबीआई को, लेकिन उसके पहले ही तमाम जो वहाँ पे सबूत थे उसको यहाँ पे प्रभावित करने की कोशिश की गई। आपको लगता है ये जो डॉक्टर्स आज शायद अपने अपने ओपीडी में होते हैं, कोई चेकअप कर रहे थे, जो पढ़ाई जो स्टूडेंट है पीजी के वो पढ़ाई कर रहे होते मेडिकल की, लेकिन आज ऐसी हालत आ पड़ी है कि जो डॉक्टर जो दूसरों को बिना जात पात पूछे, बिना पूछे कि आप कहाँ से हो, क्या हो, किसी भी तरीके की कोई पार्शलिटी ना करते हुए, कोविड में हमने देखा है डॉक्टरों का एक ये रूप, लेकिन आज यही डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैम एक बात आपके आगे रखना चाहूँगा, जिस हॉस्पिटल में हमारी बहन ने हज़ारों जांचें बचाई होंगी, वही हॉस्पिटल उसकी जान नहीं बचा पाया। वही यहाँ के डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। हम रोज़ 1000 लोगों की जानें बचा पा रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जान रिस्क पे है। कल भी हमारे एक भाई के साथ यहाँ वायलेंस हुआ है, फिर भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रेशराइज़ कर रहा है जल्दी से जल्दी ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए। ऊपर मिनिस्ट्री से प्रेशर आ रहा है, मिनिस्ट्री ने कुछ भी रिटर्न में ना देके बात को टालने की कोशिश की कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लाने की, और फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर उनकी तरफ से है काम करना। तो मैम जब तक सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमारा हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो हमारी नहीं सुन रहा, तो हम लोगों से, जनता से ये आग्रह करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, और वो हमें हमारी शक्ति बने। क्योंकि जब तक जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक 100 लोग हमारी बात को हमारे बाद रिपीट नहीं करेंगे, तब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो डॉक्टर्स का नंबर है वो बहुत कम है। डॉक्टर कोई भी आई कैचिंग वोट पॉलिटिक्स नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है किसी भी पार्टी का। इसीलिए अभी तक ना ही किसी नेता का हमें कोई समर्थन मिला, ना किसी अभिनेता का कोई समर्थन मिला, ना ही कोई सरकार की तरफ से हमसे बात करने के लिए आया। बस सबका यही मानना है कि डॉक्टर्स हैं वो बस काम करते रहें, वो किसी भी कंडीशन में किसी और। आप मुझे एक प्रोफेशन बता दीजिए जहाँ पे कोई एक प्रोफेशन का बंदा 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे लगातार बिना ब्रेक के काम करता हो। एक हमारा प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी लाइफ को सेकेंडरी रखकर सामने वाले की लाइफ बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एंड में क्या मिलता है? हमारी बहन के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हो गया। यहाँ पे हम दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आके हमारा गिरबान पकड़ लेता है, कोई भी हमें मारने की कोशिश करता है। हम सामने वाले अटेंडेंट के इमोशंस को समझते हैं। हम समझते हैं जब आपका पेशेंट बुरे स्थिति में है, दर्द में है, तो आपको दर्द होता है, लेकिन वो डॉक्टर उस दर्द को जितना कोशिश करे बचाने की कोशिश करेगा। कुछ केसेस नहीं भी बचा सकता। आप इतना लेट आते हैं, लोगों को आँख। एक और सच्चाई मैं बताना चाहूँगा लोगों को, लोग पहले अपने आसपास के केमिस्ट और आसपास के जो कम क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनसे इलाज कराते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि उनकी मौत नज़दीक है, तब वो टर्शरी केयर सेंटर आरएमएल जैसा अस्पताल में आते हैं, और यहाँ जब हम उन्हें नहीं बचा पाते तो फिर वो डॉक्टर से ही लड़ाई करने लगते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जब पेशेंट बचा तो भगवान की कृपा से बचा, और अगर पेशेंट मरा तो डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से मरा। ये हालत है। आप ये सोचिए कि ये डॉक्टर्स 24 घंटे 36 घंटे ये लगे रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पूछे कि आप कोई उनके रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन सवाल यही आप पे अटका होता है कि महिला सेफ्टी की बात भी है, लेकिन खासतौर पे डॉक्टरों की सेफ्टी का क्या? जो डॉक्टर आपको जिंदा कर रहा है, कहते हैं धरती का भगवान आप मानते, लेकिन उसी भगवान को आज इस हालत में रहना पड़ा। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बहुत बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी बहुत वायलेंस हुए हैं। हर बार यही होता है कि हमारी कम्युनिटी आती है, हम लोग स्ट्राइक करते हैं, कुछ दिन वो स्ट्राइक होती है, फिर वो बात दब जाती है। तो हम जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की है? क्या जो कम्युनिटी है उन लोगों की हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर हम लोग अनबायस्ड होके, अनजजमेंटल होके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि आपने बोला बिना उनकी जाति, नाम, कलर देखे वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या सोसाइटी की हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये डॉक्टर्स की अकेलों की लड़ाई है? तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हो कि एक ये पावर है, तो सिर्फ मेडिकोस की लड़ाई नहीं है ये। जो नॉन मेडिको है, जनरल पब्लिक है, उनकी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी इस चीज़ को आवाज़ उठाएं और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं, ताकि ये जो सेफ्टी की रिक्वेस्ट है ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशन तक लिमिट ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बेटी के साथ है और कल को आपकी बेटी भी निकलती है। ज़रूरी नहीं कि वो हॉस्पिटल ही जाए, दूसरे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे वो काम कर सकती है। तो वुमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। सर, एक और जो यहाँ पे आप लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कल सीबीआई को जांच सौंप दिया गया,
लेकिन जिस तरीके से तमाम जो कोलकाता में जिस सेमिनार हॉल में जहाँ पे सबूतों को प्रभावित किया गया है, सेमिनार हॉल को रातों रात तोड़ दिया गया, आपको लग रहा है कि ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल पाएंगी, आगे कैसे खुलासा हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सरकार सच्चाई को बाहर आने लगेगी? आपको लगता है सच्चाई? मुझे तो नहीं लगता है किसी भी डॉक्टर को, क्योंकि हमारे साथी के साथ जो रेप हुआ है शुरुआत में, उसके परिवार को पता क्या बोला गया है कॉल करके कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बताइए, उसके परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया गया है। और जहाँ तक उसके परिवार वालों को बेटी तक मिलने तक नहीं दिया है, 4-4, 5-5 घंटे बाहर बैठा रखा है और सुसाइड के नाम पर टिल जब तक वहाँ के डॉक्टरों ने स्ट्राइक नहीं किया है तब तक सच्चाई निकल के नहीं आई कि वहाँ का उस बेटी का रेप हुआ है। दूसरी बात, आप मुझे नहीं लगता है कि मतलब वहाँ की सरकार ये क्यों छुपा रही है। वहाँ के मतलब जिस चैम्बर में रेप हुआ उसको तोड़ दिया, सेमिनार हॉल को, उसका कलर कर दिया, प्रूफ को मिटा दिया। क्या सीबीआई को प्रूफ मिलेगा? ममता दीदी यही तो चाहती थी कि 7 दिन क्यों चाहती थी? मैटर को डाइल्यूट किया जाए, मैटर को सप्रेस किया जाए, मैटर को यही ममता दीदी ने किया, वो सक्सेस हो गई उसमें। और ये भी जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, वो कलकत्ता कोर्ट का आया है, न कि ममता दीदी खुद तो महिला हैं। हमें समझ नहीं पा रहा है, वो तो एक महिला होके महिला का साथ नहीं दे रही हैं। हम तो कहते हैं उनको तो बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, बोला कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन हम एक अनुरोध और है कि देश के सारे राजनेताओं से कि वो भी हमारा सपोर्ट करें, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का सहयोग करें, जिससे इस पर कमेटी बने और संसद में पारित हो। हम लोग की ये डिमांड है। ये विडंबना देखिए, क्योंकि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, अगर वहाँ पे किसी बेटी के साथ इस तरीके से हो घटना और उसके बाद उसको डिरेल किया जाता है, क्योंकि ममता दीदी ने कहा था कि हम संडे तक का इंतज़ार करेंगे, रविवार तक का। अगर यहाँ की जो पश्चिम बंगाल की पुलिस अगर जांच कर पाती है तब जाके हम सीबीआई को जांच सौंपेंगे। हालांकि धन्यवाद यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट का किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को पहले ही ये जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। उससे पहले एक बेटी जो डर से आज़ादी मांग रही है, लग रहा है कि ये बेटियाँ निकल पाएंगी? समझ में नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले स्लोगन चलाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज दुख इसी बात का है कि बेटी पढ़ी, बेटी खूब पढ़ी, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाई आखिर में। तो किसको दोषी ठहराया जाए इस बात में कि उसकी बदकिस्मती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बदकिस्मती थी, सिक्योरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की गलती है, ये किसको दोषी ठहराया जाए यहाँ पर? मतलब ये है कि अब से आज से अगर हम कल नाइट ड्यूटी पर जाते हैं तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे परिवार वालों को भी ये फ़ोन आ सकता है किसी भी दिन। तो सबके मन में ही इतना खौफ पैदा हो चुका है, हमारे घर वालों के मन में, मेरे सहपाठियों के मन में। तो हमें चाहिए कि हमें आश्वासन मिले कि जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो हमें राइट्स चाहिए वो हमें मिलने चाहिए। बस यहाँ पे एक ही मांग है कि आप ड्यूटी भले ही हमसे डबल करा लो, लेकिन सुरक्षा, सेफ्टी ज़रूर देंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, अभी भी बहुत जगह ना तो सीसीटीवी फुटेज है, ना प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है। आपको लगता है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले सुना, यहाँ पे कहीं कोई रास्ता है जिसमें लाइट तक की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है? ये जो बेसिक जो नीड्स होते हैं वो ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। हम देखो ये चाहते हैं कि यहाँ पर पहले ये इंसिडेंट अभी कोलकाता में हुआ है कि ये इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। या आप तो सोचो कि आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हो, वो भी सुप्रीम हॉस्पिटल में बैठे हुए, या आप सेंट्रल के हॉस्पिटल में बैठे हुए, वहाँ पर ये घटना हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा रिपीट ना हो। या फिर आप देखो, एक डॉक्टर जब काम करता है या अपना यूथ फेस पूरा झोंक देता है वो अपनी लाइफ को लेकर 19 ईयर से स्टार्ट होता है और उसके बाद 30 तक भी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है। और उसके बाद भी झोंकने के बाद मिल क्या रहा है? हम दिन रात 24 घंटे 36 घंटे हम अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद हमें रिटर्न में ये मिलता है या फिर कोई अप्रिसिएशन नहीं, या कुछ नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, या पब्लिक की तरफ से सपोर्ट नहीं। हम कहें कि लड़ने के लिए खाली मैं कहूँगा कि वो लड़की के साथ हुआ है या हमारी बहन के साथ जो हुआ है वो दुर्घटना खाली उसके लिए नहीं कि डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। वो आगे आप देखोगे कि वर्क प्लेस में किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं डॉक्टर्स के साथ हो। तो पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। वोट बैंक नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हुआ है कि खाली इस हॉस्पिटल की बात नहीं है कि सारे हॉस्पिटल में या दिल्ली के हॉस्पिटल में या तो पेरिफेरी में और क्या हाल होगा।